नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीतारमण का लगातार 7वां बजट, वित्त मंत्री का युवाओं के लिए ऐलान, पहली जॉब पर 15,000 रुपए सीधे ईपीएफओ अकाउंट में मिलेंगे। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा। अलवर जिले में नेता और अधिकारियों के 16 होटल रेस्टोरेंट पर चलेगा पीला पंजा। बजट से पहले गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स में 100 अंक और निफ्टी में 50 अंक की गिरावट। दुबई जा रही फ्लाइट में आई खराबी, बचाया गया यात्रियों को। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना गया है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स देना होगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। कांग्रेस राज में महंगी दरों पर डायलिसिस मशीनें खरीदने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गड़बड़ियों से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दी। कालीचरण सराफ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मंत्री जी, ये बिल्कुल गलत जवाब है। अफसरों ने जो लिख कर दिया वही पढ़ दिया है। इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्ज भार से जुड़े सवाल पर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक संदीप शर्मा को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टोक दिया। उन्होंने कहा कि भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए। अलवर जिले में सिलीसेड के बहाव क्षेत्र में नेता से अधिकारी और व्यापारियों के अतिक्रमण सामने आए हैं। किसी ने पूरा रिसोर्ट ही बना दिया तो किसी ने 4 दीवारी खड़ी कर दी। अब इन सभी 16 होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट आदि पर प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है, यानी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस जल संसाधन खंड के सर्वे में ये प्रतिष्ठान सामने आए हैं। विभाग के अधिकारी 2 से 3 दिन में इन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के लिए निशान लगाएंगे और उसके बाद प्रशासन संबंधित विभाग को फोर्स से लेकर अन्य मदद मुहैया कराकर कार्रवाई करेगा। बजट से पहले आज यानी 23 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक की गिरावट के साथ 80,390 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 50 अंक की गिरावट है। ये 24,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयरों में फोकस रहेगा क्योंकि बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक विमान ने उड़ान भरी ही थी। इसके कुछ देर बाद ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते विमान को वापस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना पड़ा। विमान में तकनीकी खराबी को लेकर जांच की जा रही है। गनीमत ये रही कि विमान को सही समय पर वापस एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराया गया। अगर विमान पूरी तरह से उड़ान ले लेता और फिर तकनीकी खराबी आती तो हादसा भी हो सकता था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी के मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश चार्जशीट में एसआईटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले दलाल विदेशी नागरिकों की लीगल फाइल तैयार करते थे। इसमें किडनी डोनर व किडनी रिसीवर का फर्जी रिश्ता बताया जाता था। इस आधार पर उसे एम्बेसी से प्रमाणित करवाया जाता था। इसकी पुष्टि किडनी रिसीवर बांग्लादेशी नागरिक एहसनुल कबीर की फाइल से भी होती है। इसमें किडनी डोनर से फर्जी रिश्ता, किडनी रिसीवर का फर्जी बैंक स्टेटमेंट व रिसीवर के माता पिता का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग से जुड़े मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ दावा वापसी का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के बाद अब दिल्ली पुलिस फोन टैपिंग मामले की जांच कर सकेगी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंत्री शेखावत ने दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में फोन टैपिंग का केस दर्ज करवाया था।
उसके बाद गहलोत सरकार ने मामला राजस्थान से जुड़ा होना बताया और सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच राजस्थान पुलिस से कराने की मांग की थी। दिल्ली की मंत्री आतिशी को मानहानि मामले में जमानत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को 20,000 रुपए की जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी। दरअसल आतिशी ने कहा था कि भाजपा आपके विधायकों को खरीद रही है। इसी बयान को लेकर दिल्ली भाजपा के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का केस किया था। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होंगी। ये कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। केयरेज रेटिंग्स के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूजर औसत आय 182 से 15% बढ़कर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी इसे 300 से ऊपर ले जाने की है। भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के अनुसार इसके बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंकों के सभी एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। इसका सीधा असर राज्य के 35 लाख किसानों सहित अपेक्स बैंक के जुड़े अन्य 40,000 ग्राहकों पर भी पड़ा है। एटीएम से राशि निकालने या जमा करने का काम बंद हो गया है। इन ग्राहकों को राज्य के अपेक्स बैंक के 15 और 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के 200 एटीएम के अलावा अन्य 10 बैंकों के एटीएम से भी राशि के आहरण की सुविधा है। बता दें कि किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। इस प्रकार के फसली ऋण से जुड़े ये 35 लाख किसान कार्ड एक्सपायर होने से पसोपेश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्हें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हमेशा एक महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने के लिए अथक प्रयास किया और साथ ही शिक्षा व सेवा पर जोर दिया। राजस्थान विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में सोमवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे। विधानसभा में जल संसाधन विभाग की अनुदान मांगों पर रिप्लाई करते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने सदन में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बहाने अशोक गहलोत को इशारों ही इशारों में जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 2023 में जब चुनाव सिर पर था तब जादूगरों की मीटिंग हुई कि कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके बाद ईआरसीपी को जादू की छड़ी में फिट किया गया। रावत ने कहा कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी इसके लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके उस बयान पर रिपोर्ट मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आए असहाय लोगों को आश्रय देंगी। पश्चिम बंगाल के राजभवन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, विदेश से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री का विदेशी लोगों को आश्रय की जिम्मेदारी लेना संविधान का उल्लंघन है। इस पर राज्यपाल ने संविधान के आर्टिकल 167 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। सीकर में पिछले करीब एक सप्ताह से बादलों की आवाजाही रही, लेकिन यहां सीकर शहर में बारिश नहीं हो रही है। जिले में 28 जुलाई तक अच्छी बारिश होने का अनुमान है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में शहरों के चौराहे व धार्मिक स्थलों पर भिखारियों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन सरकार को अब तक भिक्षावृत्ति के 20 मामले मिले हैं, जिसमें से सिर्फ 3 प्रखंड जयपुर शहर के हैं। इनमें से 19 के चालान पेश किया गया, जबकि पुलिस विभाग विशेष अभियान उमंग चलाकर भिक्षावृत्ति पर नियमित निगरानी व गश्त कर रहा है। भिक्षावृत्ति में लिप्त भिखारियों और किन्नरों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की ऑपरेशन स्माइल में सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि भिक्षावृत्ति गंभीर मामला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।